आप सभी हिंदी प्रेमियों को धनघटा में प्रखर क्लासेज हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वाणिक छंदों के समापन के बाद आज हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच में रस को लेकर के। रस, देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी किसी विषय वस्तु को देख करके जो आपके अंदर जिस भी अस्थाई भाव की जागृति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है? वैदिक संस्कृत में रस की उत्पत्ति, वैदिक संस्कृत में रस की उत्पत्ति श्री धातु से मानी गई है। कौन सी धातु से मानी गई बाबू? श्री धातु से मानी गई है। जबकि लौकिक संस्कृत में रस धातु में असुन या अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। यानी वैदिक संस्कृत में श्री और लौकिक संस्कृत में रस नामक धातु में असुन या अच प्रत्यय के संयोग से मिलने से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। नोट आप देखिए, रस की उत्पत्ति जब भी बात करें, अगर दोनों विकल्प में हो तो आपको श्री पे ट्रिक मारना है, श्री धातु से। देखिए, पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम रस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए तो कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख या चर्चा कहाँ हुई है, तो ऋग्वेद में हुई है। और ऋग्वेद में किसके लिए हुई है? एक भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। किसके अर्थ में मिलता है? भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। अब काव्य शास्त्र में रस शब्द के प्रयोक्ता कौन है भैया? नंदीकेश्वर है। बहुत महत्वपूर्ण कि काव्य शास्त्र में इसके प्रयोक्ता कौन है? किसके? रस शब्द के प्रयोक्ता तो नंदीकेश्वर जी हैं। सर्वप्रथम रस शब्द की विस्तृत विवेचना भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की है। अतः रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि ही है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि जी है। तो रस शब्द की विस्तृत यानी बढ़िया ढंग से विवेचना किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया। इसलिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि ही है। नाट्य शास्त्र के 6ठे या 7वें अध्याय में रस का वर्णन है। यदि कोई पूछे कि रस का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में है, तो आपका जवाब होना चाहिए 6वें और 7वें अध्याय में रस का वर्णन आचार्य भरत मुनि जी ने किया है। सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो आचार्य विश्वनाथ ने। इनकी एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बाबू, साहित्य दर्पण। कौन सी पुस्तक है? साहित्य दर्पण। यदि कोई पूछे सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा किसने कहा, तो आपका जवाब होना चाहिए आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक का नाम तो साहित्य दर्पण और भरत मुनि की पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र है। अब देखिए रस की परिभाषाएं, हमारे विद्वानों ने अलग अलग अपनी विचारों को रखा, परिभाषाएं दी है। देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्य, यह विश्वनाथ जी की परिभाषा है। और किसमें लिखा गया है? उसी अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में लिखे हैं। आइए देखिए भरत मुनि का, कि काव्य को पढ़कर, सुनकर तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति हो उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यह किसने कहा? भरत मुनि ने। इन्होंने एक श्लोक में लिखा है, विभाव अनुभाव विचारी संयोगादश निष्पत्ति। क्या कहा भरत मुनि ने? विभाव अनुभाव विचारी संयोगादश निष्पत्ति